इंसान भी बड़े सारे भ्रम इस प्रकार मान चुका है। कितनी बार आया है, कितनी बार गया है, मान चुका है कि ये आना जाना ही मेरा नसीब है। मान चुका है कि ये शरीर, ये धन दौलत, यही सब कुछ है। अब वो छोटे से बच्चे एक सपना तोड़ने के लिए कितनी जद्दोजहद लगी एक माँ की, तो ये तो सारी मानवता के इस भ्रम को तोड़ने के लिए निकले हैं। हम सबको इस भ्रम से आजाद कराया है। तो ये सदगुरु के उपकारों का जहाँ जिक्र होता है, तो इससे ऊपर क्या उपकार हो सकता है कि मुझे इस तरह से मुक्त कर दे हैं मेरे सारे भ्रमों से। और फिर ये भी जिक्र होता है कि जब सदगुरु सारे संसार के लिए आया है तो उस तक आवाज भी दी जा रही है। क्यों कई बार किसी तक आवाज भी पहुंचती है, वो नहीं आ पाता या समझ नहीं पाता। तो वही जो दास ने कल भी जिक्र किया कि अनेकों प्रकार के ऐसे भ्रम इंसान ने पाल लिए हैं, जो आज भी जिक्र हुआ कि इसके पीछे कारण भी धर्म की तरफ इस प्रकार का जो एक एटीट्यूड, एक पर्सपेक्टिव है, वो आज के धार्मिक इंसान की वजह से ही है। और फिर कई बार मेरा अपना अहंकार, मेरे अपने भ्रम, मेरी अपनी दीवारें जो मैं अपने आसपास लगा बैठा हूं कि रोशनी आए तो आए कहां से। जैसे एक शायर ने अपनी गजल में कहा कि मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आए भी तो किस रास्ते से आएगा, किस रास्ते से मैंने अपने आसपास दीवारें बना ली हैं। और अगर हम एक बारी के लिए आध्यात्मिक पहलू को छोड़ भी दें, अपने साधारण जीवन का ही जिक्र करें, कितने रिश्ते, कितनी ऐसी दूरियां, कितनी ऐसी गलतफहमियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूं। अगर वो दीवार हम गिरा नहीं सकते तो कम से कम उसमें एक दरवाजा बनाने का प्रयास करें कि कोई दस्तक तो दे सके। अगर दरवाजा बनाना भी मुश्किल लगता है तो कम से कम एक खिड़की से शुरुआत करें कि खिड़की तो बना ली जाए। धीरे धीरे दीवार भी गिर जाएगी। तो जहां ये बेनिफिट ऑफ द डाउट की बात अक्सर सदगुरु माता करते हैं, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट की छोटी छोटी खिड़कियां बनानी शुरू करें इस दीवार में, नजदीक आए और वहीं फिर इस आध्यात्मिक रास्ते पर भी अपने भ्रमों की दीवारों को तोड़ें। तो परमात्मा तो इंतजार ही कर रहा है विराजने का हर एक घट में। एक और छोटी सी कहानी दास को याद आ रही है। अक्सर हम एक कुएं के मेंढक का जिक्र करते हैं। हम बड़े काफी अवसरों पर ये वर्ड भी यूज करते हैं कि ये तो कुएं का मेंढक है, इसने अपनी दुनिया के अलावा कुछ देखा नहीं, इसको क्या पता। अक्सर सांसारिक रिलेशंस में, कॉन्वर्सेशंस में ये शब्द यूज होता है। तो एक बार ऐसे ही एक कुएं का मेंढक, उस कुएं का राजा, अपनी प्रजा के साथ उस कुएं में राज कर रहा था। तो खबर मिलती है कि एक नया मेंढक आया है आज। उसके सुनने में आया है कि अलग ही तौर तरीके, अलग ही उसका मिजाज है, कमाल की उसकी सोच है, अलग ही जीवन में जैसे रोशनी है उस मेंढक के। तो जो राजा होता है उस कुएं का, वो मेंढक, वो कहता है उससे मिलना है, उसको बुलाया जाए। तो जब उसको मिलते हैं तो वो कहता है और कमाल का आपका स्वभाव है, सुनने में आता है, कहाँ से आए हैं? वो कहता है मैं तो समुद्र से आया हूं, आगे की तरफ जा रहा था तो कुछ दिन आपके कुएं में ठहरने आया हूं। तो वो कहता है कि समुद्र, ये नाम तो पहले कभी सुना नहीं, ये समुद्र क्या होता है? तो वो जो मेंढक समुद्र से आया है वो कहता है ये मैं आपको किस तरह से बताऊं, जैसे आपका कुआं है पानी, पर इसका विस्तार इतना ही,
तो समुद्र का कोई विस्तार ही नहीं। जहां तक नजर जाती है उसके भी पार समुद्र का विस्तार, पानी ही पानी, गहरा, विशाल। वो अपनी तरफ से कोशिश करता है एक डिस्क्रिप्शन देने की, एक पिक्चर पेंट करने की कि समुद्र क्या होता है, व्हाट इज एन ओशन। तो जो मेंढक होता है, कुएं का राजा, कहता है अच्छा चलो रुको, एक छलांग मार के दिखाता है। इतना बड़ा होता है समुद्र, कुएं के अंदर एक छलांग लग के पूछता है कि क्या इतना बड़ा होता है समुद्र। तो वो कहता है नहीं, समुद्र तो आपकी सोच से भी परे है। तो दोबारा छलांग कि क्या इतना बड़ा। कहते नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। फिर वो कुएं का जो राजा है वो कहता है रुक। तो वो कुएं के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरी छलांग लगा के पूछता है इससे बड़ा तो नहीं हो सकता समुद्र तेरा। तो कहते हैं नहीं, आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अब जो वो कुएं का राजा है कहता है कि बेवकूफ किसी और को बनाना, किसी और कुएं में जाकर, ये समुद्र वगैरह कुछ नहीं होता। मुझसे ऊंची छलांग आज तक किसी ने नहीं लगाई और इससे ऊंची या इससे बड़ी कोई जगह हो ही नहीं सकती। और साथ संगत यही इंसान का हाल है। जिन तौर तरीकों से मैं राजी हो चुका हूं, जिन मान्यताओं को मैं मान चुका हूं, जहां मेरा जन्म हो चुका, जहां मैंने पूजा पाठ के बारे में जो सीखा, बस मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं दूसरी बात सुनने पे सुन ली तो उस पे मानने में बड़ा मुश्किल। ये विशालता, ये असीम, ये निरंकार, ये परमात्मा की ये बात कि इसको पाया जा सकता है, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है माननी। क्योंकि अपने तौर तरीकों से मैं इतना ज्यादा राजी, मेरा मन राजी हो चुका है। और इसलिए ये प्रयास इन समागमों के रूप में, सत्संग के रूप में, सेवाओं के अलग अलग नज़ारे, कि ये सच की बात सब तक पहुंचे। कोई तो अपनी दरवाज़ा खिड़की खोलकर, दीवारें गिराकर इंतज़ार कर रहा है, तो वहाँ इस आवाज़ को पहुंचाया जाए और उन जीवनों को बदला जाए। तो दास अंत में यही अरदास करेगा कि सदगुरु माता जी आप सभी संतों को, हम सबको ऐसा जीवन बख्शें कि जैसा आप जी चाहते हैं, हर पल हर क्षण जीवन का वैसा ही बीतता चला जाए। प्यार से कहना